स्वैच्छिक प्रस्ताव पारित किए थे, उसमें डॉक्टर ब्रजबिहारी जी का भी एक प्रस्ताव था, हिंदी सभा की ओर से भी एक प्रस्ताव था गंधौली में, और वहाँ एक हिंदी सभा की ओर से भी प्रस्ताव रखा गया था। मैं डॉक्टर ब्रजबिहारी जी से ही अनुरोध करता हूँ कि आएँ और आज की बात कहें। डॉक्टर ब्रजबिहारी। आज के इस कार्यक्रम का जिन्होंने आयोजन किया और मंच पर बैठे वरिष्ठ साथियों और सभी अतिथियों, साहित्य में नरोत्तम दास जी को लेकर के अभी ढेर सारी चर्चा यहाँ शुरू हुई है। और अभी हम लोग गंधौली में भी थे तो जो मिश्र बंधुओं के बारे में वहाँ चर्चा हुई, तो सबसे पहले तो मैं हिंदी सभा को बहुत धन्यवाद देते हैं कि कम से कम एक बड़ी पुरानी परंपरा जो साहित्यकारों की थी कि अपने पिछले दौर के साहित्यकारों के स्थानों पर जाना, कुछ गोष्ठी करना, कुछ कार्यक्रम आयोजित करना, उस परंपरा को नए सिरे से पुनर्जीवित किया है। इसके लिए मैं हिंदी सभा को बहुत धन्यवाद दे रहा हूं, और ये परंपरा आगे चलती भी रहे तो और अच्छा हो। ये केवल उत्सव धर्मिता का ही हिस्सा न रहे, इसे और आगे बढ़ाया जाए, और बेहतर होगा कि आशीष जी वगैरह पढ़ीस जी के यहाँ भी एक बार चला जाए। बहुत अच्छा। बलभद्र प्रसाद दीक्षित भी अंबरपुर गया था पिछले 4 दिन पहले। पढ़ीस जी मित्र जी दोनों। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि पढ़ीस जी और जो हिंडौरा के मित्र जी हैं, इनके स्थानों पर भी जाने का एक क्रम जारी किया जाए, तो ये मुझे लग रहा है कि एक अच्छा प्रयास होगा। बहुत अच्छी बात। अरे शुक्रिया। तो मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ इस अवसर पर। मैं गंधौली में भी जो बातें उठाई थी, मैं उन्हीं बातों को यहाँ भी रखना चाह रहा हूँ। नरोत्तम दास जी का आप घनाक्षरी सुने, पढ़े, आप उनकी कविताओं का वाचन करें, आप उनके खंड काव्य का चर्चा करें, ये तो सब ठीक बात है। लेकिन मुझे ये लग रहा है, खास करके जब गिरीश जी यहाँ पर मौजूद हैं, जो ललित कला अकादमी के उपाध्यक्ष हैं, तो मुझे लग रहा है कि हमें उस रचना के अंदर का, जो नरोत्तम दास जी की रचनाएं हैं, उसके अंदर के चीजों को पकड़ने का बहुत जरूरत है। नरोत्तम दास जी जिस दौर में ये लिख रहे थे, उस दौर में 15वीं सदी में कितना जबरदस्त सामाजिक संकट था हमारे देश में, कितनी बड़ी सामाजिक चुनौतियां थीं, और वहां पर सुदामा के बहाने, कृष्ण के बहाने जिस तरीके की बातों को ले आ रहे हैं, यानी उस पूरे दौर पे 15वीं सदी का जो सामाजिक सांस्कृतिक संकट था, जो राजनैतिक संकट था, उस पर वो कविता, उनकी पूरी रचना, उस पर एक तीखा व्यंग है। लेकिन मुश्किल ये है कि हम उन्हें भक्त कवि और रस कवि और इन कवियों में जाके बात खड़े। बहुत सही बात है। इसलिए मुझे लग रहा है कि उस दौर की जो चुनौतियां थी नरोत्तम दास जी के सामने, और उन्होंने उन चुनौतियों का मुकाबला करते हुए एक विपन्न आदमी का संकट, उसके सामाजिक सरोकार, उसकी सामाजिक स्थिति, और उस समय जो राजतंत्र की स्थितियां थी, उनके बीच का जो अंतर विरोध था, उसको उन्होंने अपने रचना के माध्यम से सामने लाने का प्रयास किया। तो मुझे लग रहा है कि आज जब हम नरोत्तम दास जी को याद करें, और आज जो हमारे सामने सामाजिक सांस्कृतिक चुनौतियां हैं, तो मुझे लग रहा है कि नरोत्तम दास जी हमारे लिए मील के उस पत्थर की तरह थे, जो 15वीं सदी में उन सामाजिक चुनौतियों का डट के मुकाबला किया,
तो आज हम नरोत्तम दास जी की विरासत को आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारे सामने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक चुनौतियां हैं उनका भी हम जम के मुकाबला करें और जो सामाजिक अन्याय की पूरी अवधारणा है उसको खत्म करने के लिए कैसे हम कोई प्रयास करें। मुझे लग रहा है नरोत्तम दास जी को याद करना यही अपने मायने में सबसे बड़ा काम है। हम अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर जब हम लोग गंधौली में बैठे थे, चर्चा कर रहे थे, तो वहाँ भी मैंने यही बातें उठाई थी कि माधुरी के जिन अंकों का भी वाणी प्रकाशन ने पूरा प्रकाशित कर दिया है उनके संपादकीय पर एक किताब, तो मुझे लग रहा है कि हम सब लोगों को माधुरी के उन अंकों का जो वाणी ने जिनको छापा है संपादकीय उसको पढ़ना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि उसके पढ़ने के बाद सामने जो सीन उपस्थित होता है कि उस समय कितने बड़े संकट का मुकाबला कर रहे थे नवल बिहारी मिश्र जी, जो हिंदी सभा के स्थापना में है, संस्थापक हैं। आप सोचिए उनके सामने कितनी बड़ी सांस्कृतिक और सामाजिक चुनौतियां थी और उसका उन्होंने उन संपादकीय के जरिए जो माधुरी में छपा है संपादकीय उसके जरिए मुकाबला कर रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि आज की जो सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां हैं, मुझे नरोत्तम दास जी को, नवल बिहारी मिश्र जी को, कृष्ण बिहारी मिश्र जी को उस संदर्भ में याद करने की जरूरत है। और मैं अपनी बात ये दोहरा रहा हूँ कि गंधौली में जो स्मारक बना था कृष्ण बिहारी मिश्र और नवल बिहारी मिश्र का, उसको कुछ अराजक तत्वों ने परसों उखाड़ के फेंक दिया है। एक दिन पहले हम लोग वहां पर गए थे, जब आशीष जी से बात हुई कि हम लोग वहां आएंगे, सुनीला रावत उसी गांव की रहने वाली हैं, तो मैंने इनसे कहा कि वहां पर एक आयोजन होना है और आप ये हर साल वहां पर एक कार्यक्रम भी करती रही हैं। वहां के लोगों को ये लगातार खटक रहा था कि ये साहित्य की बातें करना, साहित्य के बहाने समाज की पर चर्चा करना और सामाजिक अंतर विरोधों को उजागर करना, ये सब बातें बहुत लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। आज उनको लगा कि अभी तो सुनीला एक छोटे स्तर पर इन तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं, अब की तो पूरी की पूरी सीतापुर के सारे साहित्यकार पहुंच रहे हैं, सारे बुद्धिजीवी पहुंच रहे हैं। तब वहां के लोगों को लगा कि उस नींव को ही हिला दिया जाए, तोड़ दिया जाए जिसके नाम पर लोग आ रहे हैं। इसलिए मुझे ये लगता है, मैं तो सुनीला जी से भी कहूंगा और आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है कि चाहे कितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, हमें हर हाल में नवल बिहारी का जो स्मारक था मिश्र जी का, उस स्मारक को हमको वहां पर स्थापित करना है, हर हाल में स्थापित करना है। और जो ताकतें उसको उखाड़ने का काम किए हैं उनके खिलाफ एक निर्णायक जंग की शुरुआत भी करनी है। और मुझे ये लग रहा है कि नवल बिहारी मिश्र और कृष्ण बिहारी मिश्र को याद करना तभी सही मायने में सार्थक होगा और हम उनकी विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात। बहुत बढ़िया।